हनुमान जी, चूँकि आज मंगलवार का दिन भी है, इसलिए हमने आज के दिन को तय किया कि आज के दिन डेट भी हम बताएंगे और जगह भी बताएंगे। हाँ, 22, 23 और 24 सितंबर। और अब हमने आज जगह भी तय कर ली कि जयंती स्टेडियम में कथा के साथ दिव्य पंडाल भी आपको दिखेगा। अच्छा। और लोगों की सेवा के लिए हम हर तरह का, चाहे खाने का 25-50 हज़ार लोगों की खाने की एनी टाइम व्यवस्था रहेगी। तो आपकी समिति का लक्ष्य क्या है? धर्म का झंडा उठाना और हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ना। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का झंडा थामे हुए हैं, जी, भिलाई आ रहे हैं। जी। कैसे मुलाकात कैसे हुई, वहाँ तक कैसे पहुँचे, अर्जी कैसे लगी आप? चरण पकड़ के चरण पकड़ बोला कि गुरुदेव आइए, हम इंतजार में आपके हैं और आपका आशीर्वाद भिलाई वासियों को भी मिले। तो पर्चा लिखते हैं और बताते हैं, क्योंकि दिशा और दशा लोगों को देते हैं, जिनके जीवन को लोगों को संवर रहा है। इस वक्त हमारे साथ भिलाई नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष और बोल बम समिति के अध्यक्ष और खुर्सीपार के पार्षद दया सिंह जी मौजूद है, क्योंकि बागेश्वर धाम शास्त्री यानी कि धीरेन्द्र की शास्त्री को भिलाई में बुलाया जा रहा है। क्या कुछ आयोजन में होने वाला है, क्या व्यवस्था रहेंगी, इस संदर्भ में बात करने के लिए मेरे साथ दया सिंह जी मौजूद है। भैया नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बोल बम समिति का बड़ा भौकाल चल रहा है, आप रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं। अभी तो खैर सावन है जी, और चूँकि बाबा की बारात 15 वर्षों से निकलते आ रही है और बाबा ने चाह रहे हैं, तो इस बार तो हमने 8 सोमवार पड़ा है जी। तो बाबा का रुद्रा महाभिषेक हो, उस भाव से 8 मंदिर में हो। काफी भव्य रूप से करवा रहे हैं आप लोग। हाँ जी जी, भव्य रूप से बाबा चाह रहे हैं, हो जा रहा है एक एक के मंदिर को करते हुए। 8 मंदिर 8 सोमवार है और बीच बीच में जहाँ जिनकी जैसी मांग हो रही है कि मेरे क्षेत्र में भी आते, यहाँ भी पूजा करते, सरमुख बहुल क्षेत्र में, तो वहाँ भी हम लोग बढ़ चढ़ के बोल बम समिति पूजा पाठ। चूँकि सावन है, भगवान भोलेनाथ स्वयं धरती पे विराजे हैं, तो किस भाव के साथ किस भक्तों का कैसा भाव हो जाए, तो उस भाव से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। और रुद्राज चूँकि महाकाल द्वारा, उज्जैन महाकाल द्वारा 11,000 रुद्राक्षों से अभिषेक किया हुआ वो लाए हैं, जो हर जगह 1100-1500 ऐसा वितरण भी हम लोगों को करवा रहे हैं। और महाप्रसाद के रूप में जो भोग लगता है तो लोगों तक बढ़ जाए, मिल जाए, उस भाव से कार्य कर रहे हैं। ये बोल बम समिति की शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपने सोचा कि यार समिति बनाना चाहिए? बोल बम समिति आज से 15 वर्ष से पूर्व, चूँकि हमारी पूरी टीम है वो बाबा की बारात में देखने कभी उज्जैन महाकाल जाया करती थी, कभी बाबा धाम झारखंड जाती थी, कभी मन में होता था तो काशी विश्वनाथ चल जाते थे। अच्छा, घूमने जाते थे आप? हाँ, मतलब बाबा की बारात में सम्मिलित होते थे, झूमते थे, नाचते थे, आते थे। ऐसे ही एक बार बाबा धाम से लौट रहे थे तो मन के अंदर में भाव आया सबके कि बाबा की बारात के लिए हम जाते हैं, क्यों बाबा की बारात हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई में क्यों ना हो? हम भी तो बाबा के भक्त हैं, बाबा के सेवक है, बाबा के अनुयायी है। फिर बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार हुआ और चूँकि शिव और शक्ति का मिलाप है तो एक छोटी शुरुआत हमने की। वो छोटी शुरुआत धीरे धीरे बढ़ते गई और आज कारवा के साथ लाखों लोग आते हैं। हमने गोल्डन बुक वर्ल्ड तक एक नहीं 3 बार दर्ज किया है। ये बस भिलाई वासी उस समय और दुर्ग भिलाई शिव में हो जाता है, बस उस भाव से लोगों का प्रेम प्यार मिलते गया और कारवा बढ़ता गया। हर समिति का एक लक्ष्य होता है, तो आपकी समिति का लक्ष्य क्या है? धर्म का झंडा उठाना और हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ना। और कहीं ना कहीं आदमी का एक आत्मिकता होता है तो सद्भावना के साथ समाज में रहते हुए सबको एकजुट करना और धर्म की राह को दिखाते हुए सब अध्यात्म में हो और ईश्वर के हो, उस भाव को और युवा पीढ़ी को मन और भाव में जगाना। क्योंकि आज के युवा दूसरे रूट पे भी चल जाते हैं, पश्चिम सभ्यता की तरफ भी ध्यान देने लगते हैं। तो वो चूँकि अध्यात्म में रहेंगे और बाबा की बारात को, तब तो वो जानेंगे हमारे पुरखों का कल्चर क्या था, भगवान का विवाह कैसे था और किस तरह के कल्चर हमारे यहाँ होते हैं। तो उन सब चीज़ों को वो बचपन से देखते आता, सीखते आता, तो उसका चूँकि नींव अगर मजबूत हो जाए तो मकान खड़ा रहता। तो बच्चे को अगर ये मिल जाए और सीखने का अवसर मिल जाए, देखने का अवसर मिल जाए, तो कहीं ना कहीं भाव जगते हैं और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ती है और ये लोगों तक पहुँचे, लोग जागे और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भाव रहे। क्योंकि इतनी भाग दौड़ की दुनिया में इतने व्यस्ततम हो गए कि आज इंटरनेट, मोबाइल, 50 चीज़ आगे कि आदमी को अध्यात्म के लिए, पूजा के लिए या कहीं के लिए ऐसा ध्यान नहीं आता। लेकिन इस बहाने जब बाबा की बारात होती तो पूरा भिलाई शिव में होता और लाखों लोग एक साथ होते, तो कहीं ना कहीं वो कल्चर को भी देखते हैं और कहीं के अंदर भाव भी जगता है कि हाँ, बाबा देवादेव महादेव की ऐसी बारात थी कि भूत पिशाच राक्षस भी होते थे, देवगण भी होते थे। तो ये भाव बस जगे और लोग एक हों, उस भाव से करते हैं। धर्म के झंडे का आपने जिक्र किया जी। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का झंडा थामे हुए हैं जी, भिलाई आ रहे हैं जी, तो कैसे मुलाकात कैसे हुई, वहाँ तक कैसे पहुँचे, अर्जी कैसे लगी आपकी? हम
उनको देखते हैं लगा के मोबाइल के द्वारा, कई बार तो देखते थे कि एक अद्भुत शक्ति के साथ स्वयं हनुमान जी ही हैं जो लोगों के दुख को, तकलीफ को, परेशानी को हल कर दे रहे हैं। लोगों की वर्षों की कई तकलीफें वो हल हो जा रही है और एक दिव्य शक्ति के साथ एक तीसरे व्यक्ति तक वो पहुंच जा रहे हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप में उनको कहीं ना कहीं भला कर, कहीं ना कहीं धर्म, कहीं ना कहीं उनके दिल मन में उन दुख और पीड़ा को दूर कर दे रहे हैं। तो ये देखते देखते कहीं ना एक मन में आया। रायपुर भी आए थे, चूँकि मैं जा नहीं पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब सुना, देखा तो लगा यार कि क्यों ना बाबा को हम भी भिलाई में बुलाएं और भिलाई आएंगे। प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन देखने के बाद आपको ऐसा लगा? नहीं, प्रदीप मिश्रा के समय में बाहर था। अच्छा। हाँ, मैं दर्शन करने गया था। भगवान देवादेव महादेव काठमांडू पशुपतिनाथ गया था। आने के बाद में मेरे मन पे आया कि कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति के साथ में लोगों का कहाँ दुख तकलीफ दूर हो जा रहा है। तो आया कि मन में कि भिलाई में होना चाहिए और इसके लिए मैं बागेश्वर धाम छतरपुर गया। वहाँ गुरुजी से मिला और मैंने निवेदन किया कि हम लोग भी एक तो मुलाकात कैसे हुई? अर्जी के माध्यम से हुई या किसी ने आपको मिला दिया सीधा? नहीं, चूँकि मैंने समय मांगा। अच्छा। और चूँकि समय मांगा तो मेरे अपने संपर्क के लोग वो उनसे संबंध थे, तो उन्होंने बोला मुलाकात हो जाएगी, आप बैठ के बात। तो मैंने स्वयं गुरुजी से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि गुरुजी हम भिलाई में चाहते हैं और आपका आशीर्वाद भिलाई को मिले और छत्तीसगढ़ को तो मिल ही रहा, लेकिन आपको मिले और हमको आप आशीर्वाद दे के समय दें। तो उन्होंने उस समय कहा ठीक है, हम आपको बताते हैं। फिर दूती पाली में जब मैं गया सेकंड, जब राजगढ़ में हो रही थे हनुमान जी, आप चरण थामे जी, क्या कहा आपने? चरण पकड़ के? चरण पकड़ बोला कि गुरुदेव आइए, हम इंतजार में आपके हैं और आपका आशीर्वाद भिलाई वासियों को भी मिले। अच्छा। हाँ, ऐसा हमने एक भाव रखा। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, और खुद स्वयं उन्होंने कहा कि भाई तुम, चूँकि उनको तो सब कुछ दिख जाता है कौन कैसा किस भाव से आया है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग थे। यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी के पीएस तक थे। अच्छा। अरे जस्टिस थे, मतलब वहाँ एक तो अद्भुत और इतनी सैलाब है कि वहाँ पर, लेकिन वहाँ मुलाकात तो देखे और उनको स्वयं लगा और मैंने प्रार्थना की चरण पकड़ के कि गुरुदेव दीजिए भिलाई को भी समय, ताकि सिर्फ लोगों तक नहीं, भिलाई का भी भला हो और भिलाई को भी आपका सानिध्य और आशीर्वाद मिले। तो उन्होंने स्वीकार से दृढ़ करते हुए फिर बोला और फिर डेट तय किया और डेट के साथ में वहाँ पर बालाजी के सामने संकल्प हुआ और बोलबम समिति द्वारा संकल्प लिया गया और संकल्प से उन्होंने 3 दिन दिव्य कथा हनुमान जी की हो। इस तरह से 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, मतलब सितंबर 22, 23, 24, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। तो मैंने बोला गुरुदेव ये तो 3 दिन कम पड़ेंगे। तो बोले देखेंगे। अच्छा। लगेगा तो दिव्य दरबार और बढ़ाया जाएगा। तो हो बाबा की इच्छा होगी और चाहेंगे तो 2 दिन और बढ़ जाएंगे। तो 3 दिन की अभी प्राथमिकता से दिया और उनका हमने, उनके अंगत महाराज जी हैं जो उनके शिष्य हैं। 22, 23 और 24। हाँ, 22, 23 और 24 सितंबर। और अब हमने आज जगह भी तय कर ली कि जयंती स्टेडियम में बाबा का दरबार दिव्य लगेगा। जैसे पिछली मरतबा प्रदीप मिश्रा जी आए हुए तो जगह बहुत कम पड़ गया था, बाद में उन्हें टेंट बढ़ाना पड़ा। नहीं, इस बार तो इस बार दिव्य कथा के साथ दिव्य पंडाल भी आपको दिखेगा। अच्छा। और लोगों की सेवा के लिए हम हर तरह का, चाहे खाने का 25-50 हज़ार लोगों की खाने की एनी टाइम व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था। और भिलाई तो ऐसा है कि सब धार्मिक और धर्म के झंडे को उठाने वाले हैं, तो सबके सहयोग, सबके प्रेम और सबका सैलाब होता है कि जब देवादेव महादेव के सब शिष्य हैं, तो जब स्वयं उनके 9वें रूप हनुमान जी, चूँकि आज मंगलवार का दिन भी है, इसलिए हमने आज के दिन को तय किया कि आज के दिन डेट भी हम बताएंगे और जगह भी बताएंगे ताकि हर कार्य मंगलमय हो। तो चूँकि अद्भुत प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में रहा, लोगों का भाव भी रहा और निश्चित तौर पे हमारी बोलबम की हज़ारों की टीम है और सब सेवक हैं। क्योंकि अभी मैंने ये ग्राउंड, इसके बाद वहाँ जुनवानी वाले ग्राउंड, फिर वैकुंठ धाम, इधर पे वैशाली नगर, मैंने 3-4 ग्राउंड को हमारे लोगों ने देखा। देखने के बाद पूरी चिन्हित इतने दिन जो टाइम लगे, क्योंकि हमको तो मिल गया था समय, लेकिन हम उसको सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम जगह के साथ तो डेट को फिक्स ग्राउंड क्यों आपको लगा कि यार यही सही जगह? ये वहाँ पार्किंग की एक अच्छी व्यवस्था मुझे दिखी और चारों तरफ से पार्किंग रहेगी, फिर लोगों का आवागमन, लोग सहूलियत से आ जाएंगे, जा जाएंगे, कर लेंगे, तो चारों तरफ से। और उस संदर्भ में अनुमान आप करें कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, आएंगे तो लाखों लोग
अब वो जो संख्या और इसको लेकर मैं प्रशासन से भी चर्चा मैंने की है, जिनके साथ समय आने पे अभी बैठ के नेक्स्ट वीक में बैठकें वगैरह होंगी, और आज भी मेरी चर्चा हुई है। तो एक सबके समान रूप से, सबके सहयोग से, और चूँकि भिलाई आ रहे हैं तो हम सबके भाव से एक दिव्य दरबार भी लगेगा और दिव्य कथा भी होगी और सब लोग इसका आनंद भी लेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आपने खुद बताया कि वो मन की बात पढ़ लेते हैं, तो आपकी मन की बात उन्होंने पढ़ा? बस उन्होंने कहा कि भाई कि मेरे को टिकट कहाँ से मिलने वाला है? नहीं। देखिए 15 वर्ष हो गया हम बाबा की बारात निकालते हैं, और हमारे बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति है। तो बोलबम समिति जो सेवा के साथ लोगों का कल्याण हो, उस सेवा का कार्य करते आ रहे, चाहे वो कोरोना काल रहा हो कि लोगों की मदद के लिए, चाहे आज भी। विधायक बन जाएंगे तो और सेवा करेंगे आप। देखिए वो देवादेव महादेव की जो इच्छा होगी, लेकिन हमारा भाव चूंकि धर्म का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस ओर में राजनीति को धर्म से कनेक्ट नहीं बल्कि दूर करके हम जिस चीजों पे हमको ऐसा देखा जाता है कि लोग धार्मिक कार्यों में राजनीतिक मायने नहीं, ये अगर ये विषय होता तो 15 साल हो गए हैं, ये पहले भी हो सकता था, आज ही क्यों? तो हमने हमेशा कहा है कि देखिए हम सेवा का कार्य कर रहे हैं और अध्यात्म को कहीं ना कहीं ईश्वर के करीब सबको ला रहे हैं। तो हमारी भक्ति का भाव और लोगों से जो प्रेम मिलता है, लोगों से जो भाव मिलता है, और लोग जिस भाव के साथ हमको देखते हैं, कल तक तो हमको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन बाबा के दरबार और बाबा के शरण में गए तो शहर जानने लगा कि हाँ भाई हम हैं। तो निश्चित तौर पर उनका द्वारा हमको प्रेम लोगों से मिलता है, भाव मिलता है, इज्जत मिलता है, सम्मान, वही हमारे लिए सब कुछ, और उतना ही बने रहे। भगवान से ये दुआ करते हैं ताकि हम आपके झंडे को, आपके कार्य को और आपके प्रेम को लोगों को बता सकें, और एक दूसरे साथ एक परिचय और एक भाव लोगों को दे सकें, और कहीं ना कहीं धर्म का झंडा उठे रहे। बस उस भाव से कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की दरबार लगती है, वहाँ पर मीडिया वाले पहुँच जाते हैं और बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि ये तो साइंस है, ये मन की बातें पढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए साक्षात स्वयं हनुमान जी की कृपा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी ही हैं, जो मन के भाव नहीं, बल्कि कलयुग में आपको पता है कि साक्षात देवता हनुमान जी हैं, जो भ्रमण में रहते हैं, कि जहाँ भी अगर रामायण की कथा होगी तो किसी न किसी रूप में आएंगे वो, और सुनेंगे और जाएंगे। तो चूंकि वो आ रहे हैं, ये जो ऐसे मिथ्या और अंधविश्वास के लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए ईश्वर है और वो भाव है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पत्थरों को पूजा जाता है, हाँ, माँ गंगा कहा जाता है, कहते हैं। देखो तो निश्चित तौर पे आप ले दे के कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ईश्वर से बड़ा नहीं। वैज्ञानिक भी फेल हो जाता। और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो खुला चैलेंज करते हैं कि जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, वो आए और मेरे सामने बैठे। वो स्वयं इस बात का ऐलान करते हैं, और यहाँ भी करेंगे। जिनको ऐसा कुछ होगा और मन में कोई भाव होगा, वो आ जाए, निश्चित तौर पे अर्जी लगाइए, उसकी स्वीकार होगी और स्वयं बताएंगे। तो पर्चा लिखते हैं और बताते हैं, एक दिशा और दशा लोगों को देते हैं, जिनके जीवन को लोगों को संवर रहा है और लोग उस पर बढ़ रहे हैं और लोगों का भाव चल रहा है। वो इंडिया को छोड़िए, अभी लंदन में अभी लंदन में उनकी कथा चल रही है, और लंदन में भी उन्होंने हनुमान जी का झंडा गाड़ दिया है, और लोग स्वीकार कर रहे हैं और मान रहे हैं। जिनको हिंदी आता ही नहीं, वो लोग इस स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, साक्षात हनुमान जी हैं, साक्षात देवता है, जो ब्रह्मांड के देवता, त्रिलोकपति, त्रिलोकनाथ है। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ के 9 रूप हैं और साक्षात हैं। तो ये स्वीकार तो सबको करना ही पड़ेगा। आप लगवाएंगे अपनी अर्जी? अर्जी नहीं लगाएंगे, हम लोगों की अर्जी लग जाए, इस भाव से उनको बुला रहे हैं, ताकि लोगों की तकलीफ, लोगों के दुख, लोगों की परेशानी हल हो जाए, और हम माध्यम बने, ताकि कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद और स्नेह और लोगों का, जनता का, पब्लिक का रहा है, तब तो हम बाबा की बारात निकाल पा रहे हैं। क्योंकि उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, तो मैं कैसे हिलता। और एक वर्ष करते हुए आज भिलाई की बारात को देख के लोग रायपुर में निकाल रहे हैं, बिलासपुर में निकाल रहे हैं, दुर्ग में निकाल रहे हैं, जगह जगह निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का मन दिल तो परिवर्तन हो रहा, कहीं ना कहीं लोगों का भाव तो जग रहा। और देवादेव महादेव वो तो वैसे हैं कि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाले। एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्ती, उसी में प्रसन्न हो जाते। और क्या कहते हैं, और स्वयं बागेश्वर जी आप देखिए ट्रिप में उन्होंने कहा देवादेव महादेव तो एक अद्भुत ही हैं। और एक बार की कथा उन्होंने बताई कि एक बार माँ पार्वती और भोले शंकर बैठे हुए थे, तभी ब्रह्मा जी आए और बोले, माता मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो माता बोली, क्यों? अरे भोले बाबा तो कुछ भी कुछ करते रहते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ इस्तीफा। तो बोले, नहीं क्यों दे रहे हो? बोले, नहीं ये कुछ का कुछ करते हैं बाबा, तो माते मैं क्या करूँगा, इस पद को दे रहा हूँ। तो माता बोली, बताओ तो। अब बोले, अब जब एक बात बताओ माता, हम लिख दिए कि इनकी अल्प आयु हो, वो बाबा के पास आते हैं, उनको दीर्घायु कर देते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ इन्हें ये नहीं मिलेगा, तो बोलते जाओ तुम्हें नौकरी मिलेगा। हम बोलते हैं कि अब आगे इनकी आयु छोड़िए, ये बीमार अवस्था रहेगा, ये बोलते हैं स्वस्थ। तो जब इन्हीं को सब करना है तो हमें पद लेकर क्या करेंगे, हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो सब ब्रह्मा जी ने स्वयं
कहा और इस्तीफा देने की तैयारी कर दी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, भाव के साथ भक्ति और भक्ति के साथ शक्ति है। तो कहीं ना कहीं आप भाव अगर ईश्वर से जोड़ोगे तो स्वयं शक्तिशाली बन जाओ, क्योंकि वो उन्हें ही देता है जो भाव का भूखा और भाव के साथ भगवान को याद करता है। और हनुमान जी तो हैं ही साक्षात, बहुत पिचात है उनकी, तो आप सब कुछ समझते हैं और सृष्टि जानता है। तो कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं तो लोगों की तकलीफ दूर होगी, लोगों की पीड़ा दुख होगी और लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आएंगे तो सब कुछ दे कर जाएंगे। आप बहुत दार्शनिक बात करते हैं। कह दीजिए कि टिकट चाहिए मुझको, कह दीजिए मैं विधायक बनना चाहता हूँ, हमारे माध्यम से बोल दीजिए आज। देखिए, ये तो पहले भी कर सकता था। हाँ। ये छोटी चीज़ है जो आप बोल रहे हैं। भगवान देवादेव महादेव जब देते हैं, हनुमान जी जब देंगे तो छप्पड़ फाड़ के, और प्रेम जो छप्पड़ फाड़ की जनता की पब्लिक का लोगों का प्रेम दिए हैं कि आज भिलाई हो, दुर्ग हो, रायपुर ही नहीं बल्कि जिस भी ज्योतिर्लिंग में चल जाओ वहाँ बड़े सादर और सम्मान के साथ पूछते हैं और पूजा पाठ करा देते हैं। तो उन्हीं की कृपा ही तो है जो हम कर पा रहे हैं और हो जा रहा है, और हम सिर्फ धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए टिकट तो प्रायोरिटी नहीं है। जो टिकट जिनको चाहिए, टिकट के जो लड़े या जितने लोग हैं या जो मंत्री रहे भी हैं, ईश्वर की कृपा है कि वो चाहे बिलासपुर हो चाहे रायगढ़ हो, वहाँ से भी आके यहाँ बाबा के पास समाते हैं और जल और दूध अभिषेक करते हैं और जाते हैं। तो टिकट जो देने हैं वो सब लोग भी बाबा के शरण में आते हैं, तो माध्यम हम ही बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भाव है और देने करने वाले वो हैं। इसलिए समय और वक्त के साथ धर्म का पैमाना बढ़े रहे। धर्म आदि दृष्टि स्वर्ग गया, सिर्फ इसलिए गया उसके साथ धर्म था, धन नहीं था। तो हम धर्म अगर है तो उसको धर्म पे अर्जित करते हैं, और धर्म कमाने के लिए धर्म का झंडा उठा के धर्म से हमारी पहचान हो। और हम क्योंकि दया नाम है, तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल बयान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो हमारे इस घट में जब तक प्राण रहेगा तो हम सततः नेक काम, धर्म का काम और धर्म की जोत जगाते रहेंगे और लोगों को एकजुट करके एक करते रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ तो आती ही आती है, तो भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे आप? पूरा मैनेज करेंगे। हमारे हजारों वॉलंटियर हैं, उसके साथ प्रशासन के साथ चर्चा, फिर आम समाज सेवी संगठन की चर्चा, हर समाज के व्यक्तित्व के अध्यक्ष से चर्चा, उसके बाद पूरे जितने वॉलंटियर हैं, जितने हमारे पार्षद हैं, जिन्हें अन्य दल के भी पार्षद, सबके सामूहिक, क्योंकि ईश्वर तो सबके लिए समान रूप से, और कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अच्छा। भाव ऐसा ही होगा, और सबको चूंकि ईश्वर की नज़र में एक समान सब है, तो सबका सम्मान हो और उस भाव के सब बैठे, उस तरह की व्यवस्था हो, ये हम करेंगे। तो ये दया सिंह जी हैं जो कि बोलबम समिति के अध्यक्ष हैं और खुर्सीपार से पार्षद हैं, और भिलाई नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि बागेश्वर धाम बाबा भिलाई आने वाले हैं। क्या कुछ व्यवस्था रहेगा और कब आने वाले हैं, आज उन्होंने डेट भी खुलासा कर दिया है, 22, 23 और 24 को आने वाले हैं। 22, 23, अगर उनको लगता है कि डेट बढ़ाना चाहिए, डेट नहीं बढ़ेगी नहीं। हाँ, दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि दिव्य दरबार के लिए जब भक्तों का भाव होता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी कई बार लगा के कथा करते हैं, कथा के साथ जब दिव्य दरबार में बैठते हैं तो वो 3 घंटे की जगह 6 घंटे 8 घंटा, और रोज रात को अपनों के बीच 3 से 4 घंटा बैठते हैं वो अपनों के बीच। जो रात में 11 बजे से बैठते हैं तो रात 2-2 बजे 3-3 बजे तक बैठ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आ रहे हैं तो सबको सब कुछ मिलेगा और सबके भाव उससे कनेक्ट हो, और साक्षात स्वयं हनुमान जी धरती पे आ रहे हैं। वो भी सावन का पर्व खत्म होते ही आ रहे हैं, तो अभी बाबा की शरण में है, आने के बाद फिर हनुमान जी के शरण में सब रहें, उस भाव से सबकी मनोकामना पूर्ण हो और उस भाव से हम कुछ अच्छा बड़ा कर पाएँ। और वो चाह रहा तब हम कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं है। और समान रूप से भिलाईवासी, दुर्गवासी या छत्तीसगढ़ के लोग, हम और आप सब एक समान है। चूँकि कोई आता है, चूँकि अतिथि देव भव बोलते हैं, तो अतिथि नहीं है यहाँ, तो स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो हम उनके स्वागत में तैयार रहेंगे। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भिलाई पधार रहे हैं, क्या कुछ वहाँ से अपडेट रहेगा? हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँचेगी, बातचीत करेगी, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा? बातचीत का मौका मिलेगा, बल्कि आप खूब स्वयं मीडिया पार्टनर रहेंगे, हमारे साथ में रहेंगे। हाँ, देखेंगे, करेंगे, आप लाइव करेंगे। निश्चित सिंह जी ने बोल दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री से हमने इंटरव्यू करवाएंगे। हाँ, करवाएंगे, और आप लाइव करेंगे, उसमें बाकायदा आप दिखाइए लोगों को, धर्म का झंडा उठे रहे, और हम सब परिवार के लोग हैं, क्योंकि समाज के चौथे स्तंभ तो आप भी हैं, तो हम सब मिलकर ही करेंगे आयोजन। तो क्या कुछ वहाँ से अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।